और गोलियत की कहानी आप जितने बार भी पढ़ेंगे उतने बार आपको कुछ ना कुछ उसमें से नया मिलता है। मैं पिछले दिनों में इसे पढ़ रहा था तो एक नई बात मुझे मैंने पहले भी पढ़ा है, लेकिन मुझे एक नई बात उसमें से निकली कि जहाँ पर सारी इजरायली सेना, राजा शाऊल सब के सब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, वहाँ पर एक छोटा लड़का जो 16-17 साल का है, दाऊद, हिम्मत दिखाता है और हिम्मत के साथ में वो राजा के पास में जाके कहता है कि अब मैं गोलियत से लड़ूंगा। राजा उसे समझाता है और फिर उसके बाद में राजा भी मान जाता है। और उसके बाद में जब वो गोलियत से लड़ने के लिए जाता है, अपने पास में कुछ पत्थर और गोफन लेके जाता है और उसे देखकर जो गोलियत है वो बड़ा वीर है, वो देखकर कहता है अरे तू कुछ भी नहीं है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और इस तरीके से बुरे भले शब्द गोलियत दाऊद के बारे में बोलते हैं और वहाँ पर दाऊद उसके साथ में कुछ बातें करता है जो मेरे दिल को छू जाती है। और वो मेरे नहीं, आप में से, हम में से बहुत सारे लोगों को छूती है। कई बार मेरे और आपके जीवन में मुसीबतें इतनी बड़ी हो जाती, इतनी विकल दिखती है कि ऐसा लगता है कि अब हम इनसे हार ही जाएंगे। बहुत सारे टाइम पे आपके जीवन में काम से, बीमारी से, तकलीफ़ों से, मुसीबतों से, गरीबी से, बेरोजगारी से और इन कठिन परिस्थितियों में आपको ऐसा लगता है कि अरे ये सारी परिस्थितियाँ हमें ले डूबेगी, हम शायद इनसे बर्बाद हो। गोलियत जो है वो एक ऐसी ही विशाल जटिल परिस्थिति को दिखाता है जिससे जीतना मुश्किल ही नहीं असंभव है। और ये बात सारी सेना जानती है और राजा शाऊल जानता है कि इतना भारी भरकम 9-10 फीट का आदमी, इतना वजनदार आदमी, वीर, शूरवीर योद्धा, बहुत बड़ा वो व्यक्ति, इससे एक मनुष्य लड़ नहीं सकता और कोई एक मनुष्य से हारा नहीं सकता। और इस तरीके से राजा शाऊल और सारे लोगों की सोच है। कई बार मेरी और आपकी भी सोच इसी प्रकार से हो जाती है। मैं भी इसी प्रकार से सोचता हूँ। जब जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियाँ आती हैं तो ऐसा लगता है कि अरे बाप, अब तो इनसे मैं हार जाऊँगा। सच बात है, आप और मैं, हम अक्सर इन परिस्थितियों को देखकर हम सोचते हैं कि इनसे हम हार जाएंगे। अगर कोई हमारे घर में बीमार पड़ जाए तो हमारी परिस्थितियाँ बिगड़ जाती है। अगर हमारे पास में किसी का काम छूट जाए या कुछ ऐसी तकलीफ आ जाए तो हमारी परिस्थितियाँ हमसे कई गुना बढ़कर दिखाई देने लगती है। हम भूल जाते हैं कि हम जीवते परमेश्वर के बच्चे हैं, जिंदा परमेश्वर के बच्चे हैं जो आपको और हमें बचाता है। दाऊद वो नहीं भूला। जहाँ पर सारी सेना एक तरफ में डरी हुई, असहाय, कांपती हुई खड़ी है कि हम में से कोई भी नहीं है जो गोलियत का सामना कर सके, वहीं पर दाऊद आता है और दाऊद कुछ वचनों को और कुछ बातों को बोलता है जो बड़ी बेहतर है, जो आपको और मुझे भी जोश दिलाती है। वो उसका 17वां अध्याय, पहला सामुएल उसका 17वां अध्याय और वचन 41 में हम पढ़ते हैं। वो ऐसा कहता है, फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो उसकी बड़ी ढाल लिए हुए था वह उसके आगे आगे चला। तब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसने उसे तुच्छ जाना क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर से लाली छलकती थी और वह सुंदर था। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम पर दाऊद को कोसने लगा। फिर वह फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षी और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद को देखते ही गोलियत जो है, शायद उसने उसे देखा और उसे बोला, अरे ये क्या है, तुच्छ प्राणी, इससे क्या लड़ूंगा, इसको तो एक हाथ में मसक के रख दूँ। कई बार आपके और मेरे दुश्मन, आपके और मेरी शत्रु, आपकी और मेरी समस्याएं आपके और मेरे बारे में ऐसे ही सोचते कि इन्हें मैं नष्ट कर दूंगा। शैतान हमेशा यही सोच रखता है कि इन्हें मैं इस तरीके से नष्ट कर दूंगा और इसी कारण से वो आपको और मुझे और आपको, आपके और मेरे परमेश्वर का नाम लेके हमें तुच्छ जानता है और हमें कोसता है और हमें नीचा दिखाता है कि आप और मैं, हमारा पूरा विश्वास टूट जाए कि तू भी कुछ नहीं, तेरा परमेश्वर भी कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। दाऊद को इसी रीति से उसने
श्राप दिया, उसे कोसा, उसे बुरा भला कहा, उसे गालियां दी बहुत बुरे तरीके से। लेकिन दाऊद अलग तरीके से उसे जवाब देता है, जो मुझे और आपको शिक्षा देता है कि जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आती है तो हम किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरीके से हमारा प्रत्युत्तर होता है। मेरा और आपका प्रत्युत्तर बहुत मायने रखता है। जब हम जीवन में कठिन समस्याओं को फेस करते हैं, चुनौतियां जब हमारे जीवन में आते हैं, किस तरीके से हम प्रत्युत्तर देते हैं। मैं खुद भी सीख रहा हूं कि मुझे सही रीति से अपने जीवन में चुनौतियों को प्रत्युत्तर देना है। जब चुनौतियां आती है तो क्या मैं भागता हूं, डरता हूं, और अगर कोई मेरे बारे में बुरा बोल रहा है तो क्या मैं छुप जाता हूं, डर जाता हूं, या उन बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता हूं। जहां पर गोलियत कह रहा है दाऊद को देख के, अरे मैं क्या कुत्ता हूं या तू मुझे ये लेके आया है, मैं तुझे आज ही मार के तेरा मांस चील कौवों को खिला दूंगा। लेकिन दाऊद बहुत ही बेहतर तरीके से उसे उत्तर देते हैं। वो ऐसा कहता है, फिर दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और आज के दिन फलिस्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। दाऊद का जो उत्तर था वो बहुत बेहतर था। जहाँ पर वो कह रहा है, वो अपनी तारीफ नहीं कर रहा है, पर वो कह रहा है कि परमेश्वर है, तू तलवार, भाला, बर्छी और इन सारी चीज़ों को मुझे मारने के लिए आया, पर मैं परमेश्वर और जीवते परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आया हूँ। मैं और आप जब हम देखते हैं हमारे जीवन में, मुझे और आपको ये सीखना होगा, मैं भी सीख रहा हूँ, और हमें ये सीखना होगा कि जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आती है, कोई गोलियत आपको और मुझे चुनौती देता है, तो उस समय हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरीके से हमारा प्रत्युत्तर होता है। हमारा जो प्रत्युत्तर होना चाहिए कि शायद समस्याएं हमारे सामने आ गई हो, तकलीफ़ें हमारे सामने आ गई हो, मुझे और आपको उन तकलीफ़ों से, उन समस्याओं से भागना नहीं है, डरना नहीं है या छुपना नहीं है, पर दाऊद के समान उन तकलीफ़ों को और उन समस्याओं के सामने खड़े होकर आपको और मुझे घोषित करना है कि युद्ध तो यहोवा का है, संग्राम तो यहोवा का है, आपका और मेरा युद्ध नहीं है। मैं और आप जब हम परमेश्वर के हो जाते हैं, जब हम अपने जीवन को यीशु मसीह को देते हैं, तो मेरी और आपकी चिंता, मेरे और आपके जो विचार हैं, मेरे और आपके लिए वो सब परमेश्वर सोचता है और परमेश्वर करता है। मैं और आप हम परमेश्वर के साथ में मेजॉरिटी में आ जाते हैं, और जो परमेश्वर के साथ में आ जाता है उसके लिए परमेश्वर सोचता है। यहाँ पर दाऊद बड़े विश्वास के साथ में कहता है कि संग्राम तो यहोवा का है, तू तलवार, भाला, बर्छी लेकर मेरे पास आया, पर मैं जीवते परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ। मुझे और आपको ये सीखना है कि युद्ध जो है यहोवा का है, और विजय भी यहोवा ही देगा। कई उदाहरण हैं आपके और मेरे खुद के जीवन में, जहाँ पर आपने और मैंने कई अनुभव किए हैं कि हम तकलीफ़ों में रहे और कैसे परमेश्वर ने उन तकलीफ़ों से हमें बचाया। कई बार हम कर्जों में गए, कई बार हमारे पास पैसों की तंगी हुई, लेकिन सही समय पे परमेश्वर ने पैसों की ज़रूरतों को पूरा किया। कई बार हम बीमार पड़े, परमेश्वर ने हमें चंगाई दी। कई बार बड़ी मुसीबतों में पड़े, लेकिन परमेश्वर ने बचा दिया। मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि कैसे परमेश्वर ने बड़ी बड़ी समस्याओं से, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में मैं पड़ा, पर वहाँ से परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। वही परमेश्वर आपको और मुझे इन जो मौजूदा हालात में परिस्थिति, शायद आप में से कोई बीमार हो सकता है,
कोई तकलीफ़ में हो सकता है, कोई कर्जे में हो सकता है, कोई मुसीबत में हो सकता है, कोई रोगी हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती है। शायद आपके पास में बहुत दिनों से काम नहीं है, रोज़गार के लिए आप तलाश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आशा देना चाहता हूँ, जो वचन कहता है कि संग्राम तो यहोवा का है, युद्ध तो यहोवा का है और वही आप पर मुझे विजय देगा। आज जैसी भी परिस्थिति में आप हो, याद रखिए परमेश्वर आपको विजय देगा, परमेश्वर आपको विजय देगा। क्यों? क्योंकि युद्ध तो यहोवा का है, युद्ध आपका नहीं है। मैं और आप बहुत बार खुद से लड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, और इन कोशिशों में हम हार जाते हैं। शाऊल और उसकी पूरी सेना वो सोच रहे थे कि युद्ध उनका है, लड़ाई उनकी है, लड़ेंगे तो वो लड़ेंगे, पर दाऊद सोच रहा था युद्ध तो यहोवा का है। जब आप ये सोचते हैं कि इस समय में जो कुछ भी तकलीफ़ें हैं ये शायद आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा के लिए है, तो आपका नज़रिया बदलता है और आप जैसे ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं, यह जो कुछ भी परिस्थिति है ये सब यहोवा इन सारी परिस्थितियों से आपको और मुझे आज़ाद कर सकता है, वहीं से हमारी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, दाऊद के समान कहिए, युद्ध तो यहोवा का है और विजय भी यहोवा ही देगा। आपके और मेरे सारे युद्धों में परमेश्वर को शामिल करें। दाऊद ने गोलियत के सामने यही कहा कि तू भाला, बर्छी, तलवार लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। उन सारी तकलीफ़ों को देखकर आज कहें कि यहोवा के नाम से मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम दूर हट जाओ। वो सारी परिस्थिति आपके जीवन से दूर हट जाएगी। आइए प्रार्थना करते हैं, घोषित करते हैं और कहते हैं और डांटते हैं उन सारी बातों को। प्रभु यीशु मसीह, आज हम ये घोषित करते हैं प्रभु कि हमारे जीवन का ये युद्ध आपके हैं प्रभु, हमारे जीवन की बातें आपकी है प्रभु, हमारी सब कुछ आपका है प्रभु, और हम जानते हैं उन सारी बातों से आप हमें आज़ाद करेंगे। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई बीमार है, कोई तकलीफ़ में, कोई मुसीबत में, यीशु मसीह आपकी चंगाई भरा हाथ लेके आइए प्रभु। यीशु मसीह, अगर कोई निराश है, कोई उदास है, जिसके पास बहुत दिनों से तकलीफ़ है, यीशु आज आप उन्हें आशा दीजिए कि उनका युद्ध नहीं है, परमेश्वर का युद्ध है और परमेश्वर लड़कर उन्हें विजय देगा, परमेश्वर लड़कर उन्हें विजय देगा। दाऊद के पास में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो गोलियत को हराए, लेकिन उसके पास में एक खुदा था जिसके पास सारी चीज़ों का उत्तर है। वो जानता था कि युद्ध मेरा नहीं पर युद्ध परमेश्वर का है और उसके लोगों का है और उसकी सेना का, और वो विजय देता है, वह विजय देता है। उसने अपने जीवन में ये बातें देखी थी कि परमेश्वर कैसे उसे हमेशा जीत देता था, और वही बात उसने ध्यान में रखा था और वही ध्यान के साथ में वो कहता है युद्ध तो यहोवा। आज प्रार्थना करते हैं हर एक उस उदास भाई के लिए, बहन के लिए जो उदास हो गए बहुत दिनों से, प्रार्थना करते हुए, काम करते हुए, मेहनत करते हुए प्रभु आज प्रार्थना करते हैं आप उन्हें उत्साहित कीजिए कि युद्ध उनका नहीं, परमेश्वर का, परमेश्वर लड़ेगा और विजय देगा, परमेश्वर लड़ेगा और विजय देगा। दाऊद के गोफन में और उसके पत्थर में वो ताकत नहीं थी, पर उसके पत्थर के साथ परमेश्वर था जिसने एक ही पत्थर से गोलियत जैसे विशालकाय व्यक्ति को धराशायी कर दिया। उसके पत्थर को परमेश्वर ने चलाया, निशाना दाऊद ने लगाया, लेकिन परमेश्वर ने उसे चलाया और गोलियत धराशायी हो गया। आज जहाँ कहीं पर भी आप हो और आपके जीवन के हर एक गोलियत को यीशु के नाम से खंडित करता हूँ, उन सारे गोलियत को यीशु के नाम से गिराता हूँ। हर एक बीमारी की गोलियत को, हर एक मुसीबत की गोलियत को, हर एक कर्जे के गोलियत को, हर एक गरीबी के गोलियत को यीशु के नाम से गिराता हूँ। यीशु मसीह आज प्रार्थना करते हैं हर एक जन जो सुन रहा है, देख रहा है प्रभु, उनके जीवन की गोलियत को गिराइए प्रभु। बस हुआ, बहुत दिन हुआ, बहुत दिन हुए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके जीवन की गोलियत को गिराइए, आप उनके जीवन की गोलियत को गिराइए। मैं देख रहा हूँ शायद परमेश्वर आपसे कह रहा है कि बहुत दिन हो गए आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं है। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि बस अब उत्तर आ रहा है, अब उत्तर आ रहा है, अब उत्तर आ रहा है, क्योंकि युद्ध जो है वो परमेश्वर का, परमेश्वर आपको विजय देगा, परमेश्वर आपको विजय देगा। बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे उस काम का, वो काम आपके लिए आ रहा है। बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे उस कर्जे को दूर होने का, वो कर्जा दूर हो रहा है। बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे ये बीमार चंगा होने के लिए, परमेश्वर आपकी उस बीमारी को
चंगा कर रहा है, परमेश्वर आपकी उस बीमारी को चंगा कर रहा है। बहुत दिनों से आप सोच रहे थे आपका रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा, आज परमेश्वर उन रिश्तों में चंगाई लेके आ रहा है। परमेश्वर उन रिश्तों में चंगाई लेके आ रहा है। वो माँ जो अपने बेटे के लिए परेशान है, वो पिता जो अपने बेटे के लिए परेशान है, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आपका बेटा घर आ रहा है, आपकी बेटी घर आ रही है। हर एक वो भटकी बहन अपने घर आ रही है, हर एक वो भटका भाई अपने घर आ रहा है, हर एक वो भटका पिता जो शराब के नशे में चोर है, अपनी औलाद को, अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं और पड़ा है, आज वो लौट आ रहा है। यीशु के नाम से लौट आओ, यीशु के नाम से लौट आओ। हर एक जन जो मेरी आवाज़ सुन रहा है, यीशु के नाम से लौट आओ। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से कि तुम लौट आओ अपने घर, अपने पत्नी के पास, अपने बच्चों के पास में अपने घर लौट आओ। हर एक वो बिगड़ेल बच्चा यीशु के नाम से वापस आ जाए, यीशु के नाम से वापस आ जाए। नशे के बंधन टूटने पाए, मृत्यु के बंधन टूटने पाए, बीमारी के बंधन टूटने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु और कबूल किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप सुनते हैं और अपनी महिमा हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। प्रभु सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर किसी के साथ में शेयर कीजिए। कोई उदास, कोई निराश, उसे ज़रूर आशा दीजिए। उसके ज़रूर आशा इस शब्दों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा मिलेगी। आप अगर पहली बार यीशु के बारे में सुन रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, वो आपका उद्धार करना चाहता है। आप इस चैनल पे और भी वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर आप जानेंगे कि यीशु क्या आपके लिए करता है। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।